शरीक है और वो शान अब्दियत में ला शरीक है और वो बनने में ला शरीक है। ऐसे ला शरीक है कि कुदरत ने उनको बनाकर वो दुकान ही बढ़ा दी, बंद कर दी। अब तो जैसा किसी को नहीं बनाएंगे। रुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना ना हमारी बस में, ख्याल में, ना दुकानें। और इनमें बाज वो हैं जिनको दर्जो बुलंद किया। तो जिसको दर्जो बुलंद किया वो कौन है? वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। शान कलीम का एंड बयान कर दिया, शान कलीम का आखिरी नुक्ता बयान कर दिया। कलीम वो है जिससे कलाम किया, हबीब वो है जिसको दर्जो बुलंद किया। अरे कितना बुलंद किया, कुरान ने बयान नहीं किया। बस बुलंद होने वाला जानता है या बुलंद करने वाला जानता। जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। जिसके तलवों का धुवन है आबे हयात, जिसके तलवों का धुवन है आबे हयात, मसीहा नहीं है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसके तलवों का धुवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आज की ये खूबसूरत महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से इनेकाद पजीर है। आपने मुझसे पेशतर बड़े बड़े उलमा, खुतबा और दानिश्वरों को समात कर लिया है। महफिल के बानीयीन को अल्लाह बेहतर जज़ा अता फरमाए। मदरसा अहले सुन्नत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के जो मुंतज़मीन है, ये उनकी सालाना महफिल है और मैं समझता हूँ कि ये 18वीं सालाना महफिल है। शायद किसी मौके पर एक मरतबा मैं ख़ुद भी पहले कभी हाजिर हो चुका हूँ 8-9 साल पहले, और अब शायद आपके इस मोहल्ले में हाजिर हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक जिस आया करीमा की मैंने तिलावत की है उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक्त ज़्यादा हुआ है, थोड़ी देर सिर्फ आपसे कुछ बात करनी है, क्योंकि मेरे सामने बड़ी तादाद मेरी कौम के जवानों की है और जवान किसी कौम का मुस्तकबिल है, जवान किसी कौम का सरमाया है। जवान बेदार हो जाए तो फिर वो हवाओं पे कमंदे डालता है। जवान अगर बेदार हो जाए वो सूरज की शाहों को गिरफ्तार करता है। जवान अगर बेदार हो जाए वो ज़र्रों के सीने को चीर कर आफताब दरियाफ्त करता है।
जवानी थे जिन्होंने उंदुलुस के साहिल पे कश्तियां जलाई थी, जवानी थे जिन्होंने बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लहराया था, जवानी थे जिन्होंने बद्र में फातही का खिताब हासिल किया था, वो सब जवानी थे जो ओहद में रसूलुल्लाह के दस्तो बाजू बने थे, वो जवानी थे जिन्होंने अपने हाथों से खंदक खोदी थी, वो जवान ही थे जिन्होंने खैबर के अंदर यहूदियों को धूल चटाया था, और वो सब जवानों में एक जवान था जिसने खैबर के दरवाजे को अपने दूसरे हाथ से उखाड़ कर अपनी पीठ पर रख करके उसको ब्रिज की शक्ल दी थी, और सहाबा उस पर से चढ़ करके अंदर दाखिल हुए थे। और आज भी खैबर का जर्रा जर्रा उस जवान की जवानी की गवाही दे रहा है, जिसकी जवानी के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। उसी के लिए एक मिसरा और शामिल करके किसी ने गोया के तकमील कर दी है, या वो तो पहले ही मुकम्मल था लेकिन और उससे बरकतें हासिल कर ली है। शाह मर्दां, शेर यज़दां, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। और अब भी अली की जवानी की खैबर पर धाप ये है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस। ओहद के फातिहीन जवान थे, खैबर के फातिहीन जवान थे, खंदक खोदने वाले जवान थे, खैबर के फातिहीन जवान थे। और मक्कतुल मुकर्रमा को जिन लोगों ने अपने अखलाक से, अपने किरदार से और अपनी उलुल अज़मी से फ़तह किया था, वो सब के सब जवान थे, और उनका कायद सैयदुल मासूमीन खुद भी जवान थे। अल्लाहु अकबर। इसलिए मेरी गुफ्तगू ख़ास जवानों के लिए है, क्योंकि जवान किसी कौम का सरमाया है। मेरी कौम के जवानों, अच्छी तरह याद रखो, मुल्क हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हमारी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है। हम जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, हालात बदलते जा रहे हैं, तीसरी आलमी जंग की तरफ दुनिया बढ़ रही है। और दुनिया को अगर सबसे ज़्यादा खौफ है, अगर दुनिया लर्ज़ा बरअंदाम है, तो उनसे जिनके सीनों में इश्क़ रसूल है, जिनके सीनों में मोहब्बत रसूल है, जिनके सीनों में उल्फत रसूल है। दुनिया जानती है कि हथियारों से तो टकराया जा सकता है, मगर आशिकों से टकराया नहीं जा सकता। हथियार, जहाँ हथियार नाकाम होते हैं, वहाँ उस शाख की ताकत, कुव्वत, उलुल अज़मी इंसान को बुलंदी तक पहुंचाती है। बल्कि मैं तो लोगों को यहाँ तक कहता हूँ, जहाँ फरिश्तों के पर थकते हैं, आशिक की परवाज़ उससे आगे की तरफ हुआ करती है। आशिक की का मकाम ये है कि ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देख कर घबरा गई ये गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। ऐ मेरी कौम के जवानों, आज सबसे ज्यादा दुनिया अगर इस पर पैसे खर्च कर रही है, डॉलर खर्च कर रही है, पाउंड खर्च कर रही है और अपना सरमाया खर्च कर रही है, तो इस बात पर कि मुस्लिम जवानों के सीनों से किसी तरह से अल्लाह के रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत निकल जाए, हुजूर का इश्क निकल जाए। ये दिल मुसलमानों का जो धड़कता है इश्क मुस्तफ़ा में, मुसलमान गरीब हो या अमीर, मुसलमान गोरा हो या काला, मुसलमान सिया हो या सफ़ेद, मुसलमान मशरिक का हो या मगरिब का हो, मुसलमान शिमाल का हो या जुनूब का हो, मुसलमान पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, मुसलमान का पेट भरा हो या भूखा हो, उसका सीना अगर धड़कता है तो आमिना के लाल के इश्क में धड़कता है, मोहब्बत रसूल में धड़कता है। किसी तरह से उनकी धड़कनों से मोहम्मद अरबी को निकाल दिया जाए, रसूलुल्लाह को निकाल दिया जाए। इकबाल ने एक सदी पहले इस फलसफे पर रोना रोया था कि लोगों की फिक्र क्या है, ये फाककश के मौत से डरता नहीं जरा, ये फाककश के मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से
निकाल दो, फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। अल्लाह अकबर। हमारी कामयाबी का राज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी, हमारी कामयाबी का राज इश्क मुस्तफ़ा था, हमारी कामयाबी का राज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। और आज भी अगर हम कामयाब होंगे तो सिर्फ और सिर्फ इश्क मुस्तफ़ा की बुनियाद पर, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर, इश्क रसूल की बुनियाद पर। याद रखना, दुनिया इस फलसफे को अच्छी तरह जानती है। इकबाल ने कहा था, जो हुजूर का हो गया, दुनिया क्या चीज है, तख्त क्या चीज है, ताज क्या चीज है। जो हुजूर का वफादार हो जाता है, लौहे महफूज उसके कब्जे में दे दिया जाता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इकबाल का फलसफा हिम्मत ये है, इकबाल का फलसफा कुव्वत ये है कि इंसान तख्त हासिल करके भी कुव्वत वाला नहीं हो सकता, हथियार हासिल करके भी कुव्वत वाला नहीं हो सकता। सबसे बड़ी कुव्वत क्या है? इश्क मुस्तफा है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इश्क वो कुव्वत है। उमर इब्ने खत्ताब की बहन पूरी उम्र जवान होने तक कभी भाई के सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं करती थी, लेकिन जब उसके सीने में इश्क रसूल पैदा हुआ तो भाई की आंखों में आंखें डाल के कहा था कि तू जिस खत्ताब का बेटा है उसी खत्ताब की बेटी मैं भी हूं। अगर तू कुफ्र के लिए जान लेना जानता है तो मैं मोहम्मद के लिए जान देना जानती हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क है, ये इश्क मुस्तफा है जो एक बहन को इतना ताकतवर करता है। और दुनिया ने देखा, तलवार हाथ में उमर लेकर आए हैं, उमर हार जाते हैं और इश्क रसूल दिल में रखने वाली बहन जीत जाती है। उमर बहन को अपने मजहब में वापस लाने में कामयाब नहीं हो पाते, मगर बहन उमर को अपने मजहब में लाने में कामयाब हो जाती है। दुनिया इस फलसफे को अच्छी तरह जानती है। ऐ मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। अगर इतनी बात आप समझ चुके हैं, कामयाबी का राज इश्क मुस्तफ़ा है, मोहब्बत रसूल है। अल्लाह अकबर। एक बार अगर आप लोग तस्वीर कशी के लिए आए तो सब आगे आकर के पहले फोटो खींच लें, फिर मैं बाद में बात कर। कैमरे बंद कर दीजिए। अगर इश्क रसूल और रसूलुल्लाह के जिक्र से बड़ी भी कोई बात है तो फिर वो आप आके कर लें। और अगर आप हुजूर ही को सब कुछ समझते हैं अल्लाह के बाद, तो फिर किसका जिक्र हो रहा है? खुदाया मेरी ज़बां पर ये किसका नाम है? जिसका नाम आने से तकदीरें संवरती है। अब आपकी तवज्जो मेरी तरफ अगर होगी तो बात आगे बढ़े। एक तो ताखीर हो गई है, मुझे 1 घंटे में गुफ्तगू खत्म करनी थी, इसमें 15 मिनट जा चुके हैं। एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब आप हुजूर सिर्फ अल्लाह के रसूल का जिक्र सुनिए तवज्जो के साथ। एक बार फिर सब यहाँ से लेके वहां तक बुलंद आवाज से इश्क मस्ती में डूब के दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई हाथ वाला माइक मुझे दे दीजिए, माइक डिस्टर्ब थोड़ा करता है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, इसको हटा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही सलातु व सलामन अलैका या रसूल। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा गया, सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सकलैन। तो याद रखना, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का इश्क इतना ताकतवर है कि बहन जीत गई, भाई हार गया। भाई के हाथ में तलवार थी, बहन के पास इश्क रसूल था, इश्क रसूल के सामने तलवार हार गई। दुनिया इस फलसफे को अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह अकबर। तलवार लेकर आने वाला भाई बहन को अपने मजहब में वापस न ले जा सका, लेकिन बहन ने इश्क की बुनियाद पर, इश्क मुस्तफ़ा की बुनियाद पर ऐसे बहादुर, ऐसे ताकतवर, ऐसे निडर भाई, अल्लाह अकबर, जिसके दुर्रे से ज़माना डरता
था, उस भाई को अपने मजहब में दाखिल करने में कामयाब हो गई। दुनिया जानती है कि तलवारें उठती है तो दुश्मनियां फैल सकती है, लेकिन जब इश्क रसूल की खुशबू फैलती है तो दुश्मन भी अपने होते हैं, बेगाने भी अपने होते हैं, पराए भी अपने होते हैं, मुजरिम नेक बनते हैं, बदकार नेकोकार बनते हैं, अल्लाह अकबर, बुत परस्त खुदा परस्त बनते हैं, बोरिया नशीन कैसरो किसरा के ताजदार बनते हैं, बकरियों के पीछे चलने वाले जमाने के आगे आगे इमाम बनते नजर आते हैं। इश्क वो है, इश्क मुस्तफा वो है, तो दुनिया अच्छी तरह जानती है। बस फलसफा इतना है, आज की गुफ्तगू का उन्वान ये है, इसलिए पूरी दुनिया मुनज़्ज़म होकर हमारे सीनों से मोहब्बत रसूल को निकालना चाहती है, हमारे सीनों से अज़मत रसूल को निकालना चाहती है। दुनिया खुरच देना चाहती है उस नाम को जो नाम अर्श के पाए पे लिखा हुआ है, जो नाम जन्नत के दरवाजों पे लिखा हुआ है, जो नाम हूरों की पेशानियों पे लिखा हुआ है, जो नाम हूरों की पुतलियों पे लिखा हुआ है, जो नाम जन्नत की हूरों के सीनों पे लिखा हुआ है। हाँ हाँ, वो मुकद्दस नाम जिस नाम को अल्लाह ने हर जगह अपने नाम के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अगर कहीं लिखा है किसी का नाम तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। अल्लाह अकबर। दुनिया हमारी कौम के जवानों से ये मोहब्बत, ये एहसासात, ये फिक्र, ये तदब्बर, ये सब कुछ छीन लेना चाहती है, और फिर अल्लाह के रसूल के बारे में ऐसी हल्की बातें की जाती है कि किसी तरह से मुस्लिम जवान हुजूर से दूर हो जाए, आका की मोहब्बत से दूर हो जाए। कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर एतराज किया जाता है, कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की सूरत पर एतराज किया जाता है, कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की वही पर एतराज किया जाता है। मगर याद रखना, एतराज करने वाले खुद जानते हैं कि हम जिस पे एतराज कर रहे हैं उससे बड़ी हस्ती दुनिया में अल्लाह की मखलूक में न कोई थी, न है, न हो सकती है। बल्कि कुरान कहता है, अब अंदाजा फरमाएं अपने नबी की अजमत क्या है। मुसलमानों, हर दौर का तकाजा यह है कि हुजूर की अजमत के डंके बजाए जाएं, और आज तो ज्यादा जरूरत है। कुरान मेरे नबी की शान जब बयान करता है तो इस अंदाज में बयान करता है, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। सब नबियों के बारे में बात हो रही है। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये वो रसूल हैं जिनको हमने बास को बास पर फजीलत अता की है। ये सब रसूल हैं। तिलकर रसूल, तीसरे पारे की पहली बिल्कुल आये करीमा है। ये वो रसूल हैं जिनमें हमने बास को बास पर फजीलत दी। किसी का नाम नहीं लिया, बात हो गई। अब भी किसी का नाम नहीं लिया। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, इनमें तो कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है। इनमें कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है। किससे कलाम किया? पूरी दुनिया कायनात जानती है। नाम नहीं लिया कुरान ने इसलिए कि कुरान बड़ा फसी है। कुरान हर जगह पर नाम नहीं ले, बहुत कम जगह पे कुरान नाम लेता है, इसलिए कि कुरान जब बात करता है तो फिर कुरान का अपना अंदाज, इसलिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है। अगर आप बात समझ रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़े, क्या बात हो रही है। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, इनमें वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। सारी दुनिया जानती है कलाम किससे किया? हजरत मूसा से। इसका मतलब हजरत मूसा की शान का एंड बयान हो गया। तवज्जो है आपकी? ये बात आती है। हजरत मूसा की शान का एंड बयान हो गया। आखिरी शान हजरत मूसा की बयान कर दी कुरान ने कि मूसा वो है जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। अब इससे कोई बड़ी कोई उनकी शान बयान? अगर कोई कहेगा कि कलाम नहीं किया, बस देखा भी, तो फिर ये सच नहीं होगा। बस इतना ही सच है। एंड क्या है? अल्लाह ने उनसे कलाम किया। आगे कुरान कहता है वरफा बादहुम दराजात, और इनमें बाज वो हैं जिनको दर्जों बुलंद किया। तो जिसको दर्जों बुलंद किया वो कौन है? वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपकी आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। शान कलीम का एंड बयान कर दिया, शान कलीम का आखिरी नुक्ता बयान कर दिया। कलीम वो है जिससे कलाम किया, हबीब वो है जिसको दर्जों बुलंद
हमने दर्जों उनको बुलंद किया, दर्जों बुलंद किया, हद नहीं लगाई। वो अल्लाह होकर उनकी हद नहीं लगा रहा है कि कितना बुलंद किया। अब कितना बुलंद किया ये तो अपनी हैसियत ही नहीं, बल्कि इतना बुलंद किया कि उनको भेजा भी तो बेहिजाब नहीं भेजा, उनको भेजा भी तो बेहिजाब। 70,000 गैरत के पर्दे डालकर उनके चेहरे पर हमारे दरमियान में भेजा। एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो जिब्रील अलग अलग शक्लों में आते थे। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील तेरी हकीकत बड़ी खूबसूरत है, जरा एक मर्तबा अपनी असली सूरत दिखा दे। तो जिब्रील ने जो पर्दे थे वो हटाए और सारे पर खोल दिए और अपनी हकीकत दिखा दी। हुजूर ने देखा, मुस्कुराए। तो जिब्रील ने कहा, हमने तो अपनी हकीकत दिखा दी है, जरा आप भी दिखा दें। या रसूल अल्लाह आप भी दिखा दें। आका ने फरमाया, तू नहीं देख सकता, जिसको सिदरा पे रहने वाला जिब्रील न देख सके उसको जमीन पे रहने वाला इंसान क्या देख सकता है। अल्लाह अकबर, ये अपने नबी की शान है। भाइयों, हमारे नबी कैसे हैं? उन जैसा कोई नहीं। बात जल्दी खत्म कर दी थी इसलिए मैं इख्तिसार से काम दे रहा हूँ। उन जैसा कोई नहीं। हुस्न उनका बेमिसाल, इल्म उनका बेमिसाल, तकवा उनका बेमिसाल, असहाब उनके बेमिसाल, औलाद उनकी बेमिसाल, अज़वाज उनकी बेमिसाल, बीवियां इतनी बेमिसाल है कि सिर्फ निकाह हो जाता है तो कुरान कहता है, या निसान नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा। ऐ मेरे नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। जब सिर्फ हुजूर के निकाह में आकर वो आम औरतों की तरह नहीं रह जाती, तो जिसके निकाह में आई है वो आम बशर की तरह कैसे हो सकती? जिसकी बीबियां औरतों की तरह नहीं है। तवज्जो तो फरमाए ना, तवज्जो तो फरमाए ना। लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा, मरियम मरियम है, लेकिन बीवी होने के एतबार से तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं है। तुम किसकी बीवी हो? तुम्हारा शौहर कौन है? सुल्तान अंबिया, इमामुल अंबिया, कायदुल मुरसलीन। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शान है। अब बात इतनी है कि अल्लाह ने अपने नबी को हमारे दरमियान भेजा। खूबसूरती बेपनाह थी, क्या हुस्न था। अगर इसी पे बयान हो, मैं तो कहता हूं कि अगर लोगों के थकने का खौफ ना हो तो मैं चंद ही उन्वान पे पूरी जिंदगी वक्फ कर दूं। उनमें से एक उन्वान हुस्न रसूल भी है। इतने खूबसूरत थे कि सहाबा कहते हैं कि अगर कुरान ना भी नाजिल होता बफर्ज मुहाल, तो हुजूर ही इतने खूबसूरत थे कि लोग उनको देखकर कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। उनका हुस्न ही ऐसा था कि अब किसी मोजज़े की जरूरत न थी, इसलिए कि उनका हुस्न इतना बड़ा मोजज़ा था। अरे क्या, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा हजरत सैयदना शाह वलीउल्लाह के वालिद शाह अब्दुल रहीम ने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा और ख्वाब में देख करके अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो पर्दों के पीछे से झलक देख के बेहोश होते हैं, फिर भी चेहरे पे नकाब डाल के फिरते हैं, और जो चेहरा देख लेता है वो अंधा हो जाता है, लेकिन आपकी ऐसी कोई बात न थी। तो आका ने इरशाद फरमाया, बात इतनी है, जब मूसा से मुलाकात हुई तो जलाल था, हमसे मुलाकात हुई तो जमाल था। और उसके बाद किसी ने कहा कि यूसुफ को देखकर लोग मर जाते थे, आपको देखकर नहीं मरते बल्कि वहां तो मुर्दे दिल जिंदा हो जाते हैं। वजह क्या है? तो फरमाया, यूसुफ को बेहिजाब भेजा था और हमको हिजाबात के अंदर भेजा है। उनका हुस्न क्या है? हुस्न यूसुफ भी जिसको हैरत से तकता हो वो हुस्न मुस्तफा है। क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, क्यों दीद के मुश्ताक ना हो। हजरत यूसुफ अल्लाह का दीदार है, दीदार तुम्हारा। हजरत यूसुफ ने खूबसूरत तो थे बहुत, मगर किसी को उन्होंने खूबसूरत बनाया नहीं। कोई कितना ही बड़ा खूबसूरत हो, खूबसूरत दूसरे को खूबसूरत नहीं बना सकते। ये मेरे नबी की शान है। वो खुद भी खूबसूरत थे और जिसको चाहा खूबसूरत बना दी। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी का कलाम सुन रहे थे, वही जामी लिखते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम एक सफर में थे,
हालत सफर में सहाबे किराम ने पानी की शिकायत की, पानी खत्म हो गया। सरकार ने मौला अली को बुलाया, कहा अली जाओ, इस पहाड़ के पीछे एक हबशी मिलेगा। हबशी किसको कहते हैं? जिसका रंग जो हबश के होते हैं, हबशा के जो होते हैं, वो बहुत काले कलूटे, बिल्कुल काले चिट्टे होते हैं, बिल्कुल गहरा रंग होता है। सरकार ने मैं पहाड़ के पीछे हबशी मिलेगा, उसके पास पानी का मशकीज़ा होगा, उसको मेरे पास बुला करके ला। मौला अली ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह आप तो हमारी तरह बशर हैं, आपको पहाड़ के पीछे की खबर कैसे हो गई? इसलिए कि वो अली थे, बाबे मदीनतुल इल्म थे। वो जानते थे कि ये नबी हाल भी जानता है, माजी भी जानता है और मुस्तकबिर भी जानता है। जो जमीन पे बैठ करके आसमानों की खबर देता हो, वो पहाड़ के पीछे की खबर नहीं दे सकता। तो सर मौलाए कायनात गए, उस हबशी को कहा कि चल तुझे मेरे आका बुलाते। उसने कहा पानी लेके जाने में जल्दी है क्योंकि मेरा आका मुझे मारेगा अगर देर हुई। कहा चल मेरे आका बुलाते तो चल। फिर वो आया, सरकार अलैहिस्सलाम ने उसको कहा पानी दो। उसने कटोरे में पानी निकाला, आका ने हाथ रखा और हाथ जब रखा तो हुजूर की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। लोग पानी भरते रहे, मशकीज़ों में भरा, जानवरों को पिलाया, खुद पिया, सैराब हुए। गुसल करने वालों ने गुसल किया, वुजू करने वालों ने वुजू किया। उसके बाद जब हाथ निकाला तो जो पानी उसने निकाला था, हुजूर ने वो पानी उसके मशकीज़े में डाल के मशकीज़ा भर दिया और वो कटोरे में भी पानी था। सबका पानी देख करके वो हबशी चकरा गया कि मैंने कटोरा भर के पानी निकाला था, उस कटोरे से सबके मशकीज़े भरे, नहाने वाले नहाए, गुसल करने वाले गुसल किए, वुजू करने वाले वुजू किए, पीने वालों ने पिया, जानवरों को पिलाया। और अब मैं देख रहा हूं कि कटोरे में पानी जो डाला था वो ज्यादा था या अब पानी ज्यादा है। उसने कहा तू कौन है? तो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह का नबी हूं। उसने कहा कि अगर मैं घर जाऊंगा तो मार खाऊंगा। हुजूर ने मैं इधर आ, और आका ने अपना हाथ उसके चेहरे पे फेरा। चेहरे पे फेरा तो अब हबशी हबशी था लेकिन पहचान में ना आता था, इसलिए कि हुजूर ने उस हबशी को सिर्फ हाथ फेर कर खूबसूरत बना दिया था। हजरत यूसुफ ने ऐसा नहीं किया, वो सिर्फ वो खुद खूबसूरत थे, उन्होंने किसी को खूबसूरत नहीं बनाया। जब वो हबशी गया तो उसका मालिक उसे पहचान ना सका क्योंकि गया था घर से तो काला कलूटा था। साहबी को नहीं कह रहा हूं लेकिन हबशी को कह रहा हूं। हाँ, समझाने के लिए तो मुझे हबशी को कहना पड़ेगा ना, लेकिन जब उससे साबियत का टाइटल जुड़ेगा तो फिर मैं कहूंगा कि वो मेरा आका है। हबशी होकर भी मेरा आका है क्योंकि हम अरबी और हबशी नहीं देखते। हमारे उसूल है नबी का जो गुलाम है हमारा, वो नहीं पहचाना उसके मालिक ने। कहा तू कौन है? कहा मैं फुला। कहा वो तो काले रंग का था। कहा था जरूर, लेकिन किसी हुस्न वाले से मुलाकात करके आया है। पूरी दास्तान बताई, गया था तो ये था, वो वही बता सकता था। उसने कहा आखिर है ऐसा कौन जो चेहरे पे हाथ फेर करके रोशन कर दे? मुझे भी तो उससे मिला। और जब वो गया तो हबशी का चेहरा मुनव्वर किया था, लेकिन उसका आका कदमों में गिर के कहता है इसका चेहरा रोशन किया है, मेरा दिल रोशन और मुनव्वर कर लो। मोहम्मद हमारे। टाइम बचाने के लिए सिर्फ एक नारा लगेगा बस। क्या? अगर आप 500 नारे लगाएंगे तो मुझे किसी नारे से इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन टाइम भी बचाना जरूरी है। बोलिए मोहम्मद हमारे, सब मिल के मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। हुजूर की ये शान है भाइयों, क्या बताऊं वो कितने खूबसूरत है। मैं लोगों को कहता हूं कि उनकी पूरी जिंदगी में नींद में भी कभी जुल्फें नहीं बिखरी है। एक दिन मैं सोचने लगा, किसी सफर में था, उनकी जुल्फें क्यों नहीं बिखरती थी। बहुत सोचा, बहुत देखा, चेक किया, इधर किताब उधर बुजुर्ग। फिर एक बात आई, हुजूर की जात उम्मत की तकदीर थी। अगर उनकी जुल्फें बिखर जाती तो निज़ाम कायनात दरहम बरहम हो जाता है। अरे जब सितारों के बिखरने से कायनात बिखर सकती है तो उनकी जुल्फें बिखरने से क्या हो सकता था। हाँ, एक मर्तबा सिर्फ जुल्फें बिखरी है, मगर उस दिन निज़ाम कायनात बिखर गया। जिस दिन जुल्फें बिखरी, एक दिन। कब बिखरी? शहादत इमाम हुसैन के दिन। और जिस दिन उनकी जुल्फें बिखरी है, आसमान से खून बरसा।
जिस दिन उनकी जुल्फें बिखरी है तारे टकराए हैं, जिस दिन उनकी जुल्फें बिखरी है दिन को भी रात का समा लगने लगा है, जिस दिन उनकी जुल्फें बिखरी है जिस पत्थर को हटाया जाता उसके नीचे से खून नजर आता। देखा, उनकी जुल्फें कभी नहीं बिखरी, एक ही बार बिखरी। नींद से उठते थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने कंघी कर दी हो, सर में तेल लगा दिया हो। क्यों? इमाम अहले सुन्नत कहते हैं शान है पंजे कुदरत, तेरे बालों के लिए कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे गेसू, और भीनी खुशबू से महक जाती है कलियां वल्लाह, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे जैसे। उनकी पैदाइश बेमिसाल है। मैं कल इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करूंगा, कल मिलाद के जलसे में, पहाड़ी शरीफ में जो जलसा है मैं मिलाद पर वहां गुफ्तगू करूंगा। यहाँ जो उन्वान मुझे दिया गया है जल्दी जल्दी उस उन्वान की तरफ आता हूँ। उनकी विलादत बेमिसाल है, ऐसी बेमिसाल विलादत है कि उनकी विलादत की तरह किसी की विलादत ही नहीं हुई। एक बात कहूँ, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, आप सब जवान हैं, कुछ मेरे छोटे हैं कुछ बड़े हैं, लेकिन इतना जरूर है विलादत किसी की बयान नहीं हो सकती। अगर विलादत बयान कर दो तो वो आदमी फिर मजाक बन जाएगा या बयान मजाक बन जाएगा, लेकिन ये सिर्फ मेरे नबी की शान है जिसकी विलादत पर 1450 साल से जलसे हो रहे हैं और मिलाद बयान हो रही है और अकीदतों में इजाफा हो रहा है। क्यों? इसलिए कि किसी की भी विलादत बयान करोगे तो कहना पड़ेगा कि जब ये मां के पेट में आया था, जब भी बच्चा मां के पेट में आता है तो किसी की, आप भी बीवी रखते हो, पूछ लेना, मां बहनें रखते हो, पूछ लेना, पूछ, कोई फजूल बात नहीं है, गंदी बात नहीं, लेकिन पूछ लेना, बताएगी। या अगर बीवी रखते हैं तो आपको यूं ही पता होगा, जब बच्चा मां के पेट में आता है तो मां बिल्कुल पेट्टू हो जाती है। यानी हमारी जुबान में पेट्टू किसको कहते हैं? ये खा के ये खा के ये खा के ये खा के, हत्ता के खा खा में औरतें इतनी खाने लगती है वो मट्टियां तक खाती है। ऐसे ही ऑफिसर मट्टी तक खाती औरतें उन दिनों, खट्टा खाएं मीठा खाएं ये खाएं वो खाएं। ये मेरे नबी की अम्मी कहती, और बच्चे माँ के पेट में आते तो खा 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 को दिल चाहता है, लेकिन जब मेरा लाल मेरे पेट में आया तो मुझे कुछ खाने की ख्वाहिश नहीं होती थी। हाँ, बगैर खाए मेरा पेट भरा रहता था। हुजूर की प्यारी प्यारी अम्मी जान कहती है, औरतों के शिकम में बच्चा आता है तो मखसूस किस्म की बदबू उसके जिस्म से आना शुरू हो जाती है, लेकिन जब मेरा मोहम्मद मेरे पेट में आया तो एक नामालूम खुशबू आती थी, नामालूम, यानी दुनिया अभी तक उस खुशबू से वाकिफ नहीं थी, वो नामालूम खुशबू आती थी। तो मेरी सहेलियां पूछती थी, ओ आमिना इतनी महंगी खुशबू लाती कहां से है? मैंने कहती थी वल्लाह जिस दिन से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैंने कभी खुशबू खरीदी ही नहीं, जो भी खुशबू आती है ये मेरे लाल की खुशबू। जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुस्सा आया ना हो आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे बातें सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अभी पैदाइश, फिर पैदा हुए तो क्या वाकयात वो अलग, बचपना इतना मासूम। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक दिन में इतना बढ़ते थे शुरुआत में जितना और बच्चे एक महीने में बढ़ते हैं। हाँ, और हुजूर अलैहिस्सलाम अभी 3 महीने की उम्र को पहुंचे थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीवार के सहारे चलना शुरू कर दिया था। बचपना ऐसा मासूम। हलीमा सादिया कहती है उनका सतर कभी किसी ने बचपने में भी नहीं देखा। ये अपना नबी है और सिर्फ अपने आका है, बस ये शान सिर्फ अपने आका, जिम्मेदारी से बढ़ सब शान वाले दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद सिर्फ अपने आका हैं। कहती हैं कभी उन्होंने बिस्तर में पेशाब भी नहीं किया। कौन कह रहा है? दूध पिलाने वाली दाई हलीमा। हाँ, मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूं, सिर्फ
खैर खाई और आखिरत के भले के लिए कह रहा हूँ। अगर कोई मौलवी साहब से सुन के कोई अभी ये कहता है ना कि नबी हमारी तरह है, तो कहा सिर्फ जाके माँ से पूछ ले कि सताया कितना है तूने। हाँ, इतना पेशाब करता था कि बेचारी माँ गीले में सोती थी, और तू, ये तू है और वो है, और वो सिर्फ वो है, वो है और वो सिर्फ वो है, और वो होने में लाशरीक है। क्या बात है। उनका खुदा बनाने में लाशरीक है, खुदा होने में लाशरीक है, और वो शान अब्दियत में लाशरीक है, और वो बनने में लाशरीक है। ऐसे लाशरीक है कि कुदरत ने उनको बनाकर वो दुकान ही बढ़ा दी, बंद कर दी। अब तो जैसा किसी को नहीं बनाएंगे। रुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना ना हमारी बस में, ख्याल में, ना दुकानें आई ना सांस में। मोहम्मद हमारे, वो सिर्फ वो हैं। हाल अलीमा सादिया पाक के वो कभी भी बिस्तर में पेशाब नहीं कर। अब लोग हलीमा को या सैयदा आमना को इसलिए काफिर कहते हैं कि वो जानते हैं कि अगर इनको कुफ्र का फतवा इन पे नहीं देंगे तो ये सारी रिवायतें माननी पड़ेगी। जब ये रिवायतें मान लेंगे तो मौलवी चीटिंग कैसे करेगा। ये असल बात है, इसको अच्छी तरह समझना, गौर करना। तो हमारी तरह का ना, हमारी तरह नहीं, इसलिए कि जब वो आते हैं, तवज्जो तवज्जो है। हाँ, हया के पर्दे में कह रहा हूं, बुरा लगे तो माफ कर। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो जो नापाकी आती है ना, उससे रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। मुल्ला जी, ये आपकी पैदाइश थी कि रहमत के फरिश्ते भी चले जाएं, और ये मेरे नबी की विलादत है कि जिब्रील सिदरा छोड़ करके आमिना के घर आए। सुभान अल्लाह। जो फरिश्ते आसमान वाले कभी जमीन पर नहीं आए, मुनादी ने निदा की कि तुम जलवाई यार देखना चाहते थे ना, हमारे हुस्न की रानाइयां बिखरी बिखरी देखना चाहते थे ना। अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह ने अपने हुस्न के जलवों को जब बिखेरना चाहा तो कायनात का हुस्न बनाकर बिखेर दिया। उसके हुस्न के जलवे कहां कहां बिखरे, जैसे उसकी अपनी शान थी। अल्लाह अकबर। और है यानी खुदा का हुस्न मुनक़सिम नहीं होता, बटता नहीं, लेकिन उसने अपनी हुस्न की तजल्लियात को जब अल्लाह अकबर बिखेर दिया तो कहां कहां बिखेरा। शफक के जमाल में उसकी तजल्लियां, उफ़क़ की सुर्खियों में उसकी तजल्लियां, सितारों की अंजुमन में उसकी तजल्लियां, चांद की चांदनी में उसकी तजल्लियां, निखते गुल में उसकी तजल्लियां, भौरों की गुनगुनाहट में उसकी तजल्लियां, आसमान की बुलंदी में उसकी तजल्लियां, जमीन के सब्ज़ाज़ार में उसकी तजल्लियां, बलखाती हुई दरियाओं में उसकी तजल्लियां, समुंदर की तुग़यानियों में उसकी तजल्लियां, सीप के मोतियों में उसकी तजल्लियां, गुलों की रंगत में उसकी तजल्लियां, तितलियों के बागपन में उसकी तजल्लियां, बुलबुल की गुनगुनाहट में उसकी तजल्लियां। हत्ता के जिन पत्थरों के पास लोग यूं खड़े रहते हैं, उन पत्थरों में भी यार की तजल्लियां। अगर यार की तजल्लियां उसमें ना होती तो फिर उनको कौन देखता और कौन उस पर तवज्जो करता। यार की तजल्लियां जमाने में बिखर गई तो किसी ने कहा ये बिखरी बिखरी तजल्लियों के जलवे कहीं तो दिखा, तो वो सारे अनवार जो 18,000 मखलूक में बांट रखे थे उसको समेटा और समेट कर एक इंसान में रख दिया। फिर इंसान बनाए। किसी ने कहा ये इंसानों में बिखरी हुई तजल्लियां कहीं तो बता, तो फिर उसको नबियों में रख दिया। कहा ये नबियों में बिखरी हुई तजल्लियां किसी एक जात में तो बता, तो फिर कहा अगर वो एक तजल्ली एक ही जात में देखना है तो वो फिर आमिना के लाल में देख लो। सुनती हूँ, हमारा हुस्न का अंदाजा करना है तो देख लो यार इतना खूबसूरत। जब यार इतना हुस्न वाला है तो यार को बनाने वाला यार कितना हुस्न वाला हो, अंदाजा तो करे ना। और वो कितने खूबसूरत थे। आका फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे भाई यूसुफ को मेरे हुस्न का एक हिस्सा दिया। एक हिस्सा जिसको एक हिस्सा दिया उसको देखकर उंगलियां कटती हैं, काटी नहीं जाती। एक हिस्सा दिया तो उसको देख के उंगलियां, और उसको देखने वाले कहते हैं
वो तो मिस्र की औरतें अच्छी थी यार, इन दगाबाज लोगों से कलेमा भी पढ़ते कहते हमारी तरह। मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देख के कहा ये बशर है ना, ये बशर नहीं। किसको? एक हिस्सा जिसको हुस्न दिया था। मिस्र की औरतें नाकिसुल अक्ल औरतें कह गई ये बशर नहीं है, मलकुन मुकर्रब, ये अल्लाह का करीबी फरिश्ता है। एक हिस्सा देखकर कहा, एक हिस्सा देख, हाय हाय हाय, एक हिस्सा देखकर ये कह उठी और उंगलियां काट लिया। अगर वो सरापा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का देखती तो क्या करती? देखा नहीं उन्होंने, लेकिन उम्मुल मोमिनीन आयशा पाक ने बहुत अच्छी बात कह दी। कहा ओ मिस्र की औरतों, यूसुफ को देखा तो उंगलियां काट ली ना, मेरे महबूब को देख लेती ना तो फिर उंगलियां नहीं दिल पे छुरी फेरती। क्या हुस्न है, ऐसे हुस्न वाले रसूल। ओ बात दूर निकलती है, मैं बात समेटता हूं। हुस्न ऐसे, बचपने में हुस्न, जमाल ऐसा, कमाल ऐसा। उन्होंने बचपने में भी कभी किसी बुत की तरफ तवज्जो नहीं की, और कभी बुतों की तरफ गए तो बुतों ने उनके कदमों में गिर करके उनको सजदा किया। हलीमा सादिया के घर रहते थे बचपने में, तो बकरियां आती थी तो उनको सजदा करती थी। हलीमा के गांव का हाल ये हो गया था कि जो भी बीमार होता था उन्होंने दवा लेना बंद कर दिया था। बीमार आते थे, हलीमा तेरा बेटा कहाँ है? क्या बात है? का बीमार हो गए। बस वो हाथ उठाकर अपने जिस्म से लगा लेता, अच्छा हो जाता। ये हुजूर का बचपना है, ये अपने नबी का बचपना है। किताबों में लिखा है, इब्नुल जौजी ने लिखा, काजी सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा, और बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुफक्किरीन ने लिखा। उस तरफ जाकर के देखें। अब दुनिया क्या चाहती है कि तुम ऐसे नबी से दूर हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ने उनको आखिरी नबी बना के, आखिरी नबी। अब मैं बात समेटने लगा हूं, बहुत गौर से। अल्लाह ने उनको आखिरी नबी, आखिरी बनाया। ये आखिरी बड़ी खास बात होती है। लोग कहते हैं आखिरी की क्या फजीलत है? मैंने कहा आखिरी की फजीलत ये अकल वाले जानते कि आखिरी की फजीलत क्या है। देखो एक मिसाल के जरिए समझाता हूं, अगर आप थक नहीं गए तो। जब आप कोई जलसा करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो आप एंड उस पर करते हैं जो बहुत पावरफुल होता है। किसी भी चीज का एंड बहुत पावरफुल होता है। मसलन जैसे ये जलसा हुआ, कमेटी का नाम क्या? अबू बकर सिद्दीक कमेटी, ठीक है। इन लोगों ने इनको 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 सबको रखा, सही। लेकिन आज इनसे गलती हो गई, आज इनसे खता हो गई। इस खता को मैं खता इज्तिहादी का नाम दे दूं ताकि ये बेचारे बच जाएं, सही। इनसे खता इज्तिहादी हो गई कि इन्होंने आखिरी मुकर्रिर को गलत रखा, क्योंकि हमेशा आखिरी में उसको लाया जाता है जो होता है बड़ा पावरफुल। क्यों? क्योंकि जो टॉपिक बोला जाए, पहले से कुछ कमी रह जाए तो दूसरा पूरी कर दे, दूसरे से कमी रह जाए तो तीसरा पूरी कर दे, तीसरे से कमी रह जाए तो चौथा पूरी कर दे, चौथे से कमी रह जाए तो पांचवा, सबसे कमी रह जाए तो कौन पूरी करेगा? जो आखिरी में है। और आखिरी में आने वाला इतनी पावरफुल बात करे कि उतनी पावरफुल बात कोई कर ना सके, ठीक है। अब जो सबसे पावरफुल बात कर दे उस टॉपिक पर, अब आप दूसरे को लाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? उससे ज्यादा पावरफुल लाना पड़ेगा, सही है। और अगर आप ऐसा न कर सके तो आपका जलसा बिखर जाएगा। पावरफुल आदमी आखिरी में बोल दे सबसे बड़ी बात, और बाद में आने वाला पप्पू चप्पू हो तो मजमा उठ उठ के जाने लगेगा, पूरा मजमा बिखर जाएगा। अरे क्या बोले वो हाफिज इरफान को, इतना अच्छा सब कुछ हुआ और आखिरी में ला करके पप्पू को खड़ा कर दिया। भाई बात समझती है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही? हम लोग भाई देहात के लोग हैं, गांव के लोग हैं, ऐसी करना जानते हैं कि जो सबको समझ में आए। आप लोग हैदराबाद के लोग, बड़े अदीब खतीब लोग हो आप लोग, बुरा मत मानना, लेकिन समझ में आ रही है मेरी बात? आखिरी में पावरफुल को लाने के बाद फिर बाद में पप्पू को उठा करके लाए तो जलसा खराब होगा कि नहीं होगा? मिसाल के तौर पे शरीफ वाली को आपने नात पढ़वा दी और उसके बाद फिर आप कोई मोहल्ले का छोकरा लाए
जो यजीद और यजीद भी सही से ना बोल सके। और फिर वो उठ करके खड़ा होकर शरीफ के बाद पढ़े, लोग बैठेंगे? बोले तो ना बैठेंगे। आखिरी मुकर्रिर अच्छा बोल के कोई चला जाए, सैयद बोल करके कोई चला जाए, फिर आप मोहल्ले का कोई इमाम लेकर के आए जिसने नूरानी हिरफानी हक्कानी तकरीर याद कर रखी हो, और फिर वो आकर के बोले, कोई बैठेगा? बोले भाई। तो क्या होता है, बेहतरीन मुंतजिमीन वो होते हैं जो जलसे के एंड पर सबसे कीमती मेहमान को लाते हैं, सबसे पावरफुल को लाते हैं, और जब वो आखिरी में बोल करके छाप छोड़ जाता है तो उसी पे जलसा खत्म हो जाता है। उस जलसे को लोग बरसों याद रखते हैं, सदियों याद रखते हैं, जिंदगी भर याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि महफिल जब शबाब पे खत्म हो जाए तो हमेशा याद रखी जाती है, बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील। कुदरत ने भी एक महफिल सजाई कायनात में, गोया कि वो महफिल थी, उस महफिल का उन्वान खुदा की तौहीद थी, उसका नाज़िम जिब्रील अमीन था, नकीबे महफिल जिब्रील अमीन था। उस स्टेज पर लोगों के सामने कभी आदम को लाया, बोलो उन्वान, आदम ने कहा अल्लाह एक है। शीश को लाया, बोलो उन्वान, अल्लाह एक है। नूह को लाया, बोलो उन्वान, अल्लाह एक है। कभी दाऊद, कभी जुल्किफ्ल, कभी उज़ैर, कभी अय्यूब, कभी यूनुस, कभी मूसा, कभी इब्राहिम, कभी इस्माइल, कभी ईसा, सब आते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। जब सब बोल गए तो आखिरी में उसको लाया, आखिरी में उसको लाया जो आदम नहीं था, जाने आदम था, जो यूसुफ नहीं था, आबरूए यूसुफ था, जो मूसा नहीं था, जलाले मूसा, उसके जलाल का एक परतो था। बल्कि यूं कह दूं वो कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 की सारी खूबियां अगर किसी में सिमट आई थी तो वो एक ही हस्ती थी। उस जात को दुनिया मोहम्मद, अहमद, मुमज्जद, हामिद, महमूद कहा करती है। वो सिर्फ अब्द नहीं था, अब्दहू था। वो सिर्फ आदमी नहीं था, जाने आदमियत था। वो सिर्फ शरीफ नहीं था, जाने शराफत था। वो सिर्फ मोमिन नहीं था, जाने ईमान था। वो बानी इस्लाम था। वो सिर्फ मुत्तकी नहीं था, सरापा तकवा था। वो सिर्फ मुहिब नहीं था, वो सरापा महबूब था। वो सिर्फ मोजज़ा बनकर, वो मोजज़ा लेकर नहीं, मोजज़ा बनकर आया था। उसके इशारे पर निजाम बदलता था, उसके इशारे पर सूरज पलटता था, उसके इशारे पर चांद टुकड़े होता था, उसके इशारे पर कंकरियां बोल पड़ती थी, उसके इशारे पर दरख्त चलकर उसके पास आते थे, उसके इशारे पर बुत कलमा पढ़ते थे, उसके इशारे पर मुर्दा दिल जिंदा हो जाते थे। वो ऐसा था, उसने ऐसे इंसान बनाए कि वो जैसे इंसान का तसव्वुर क़यामत तक नहीं किए जा सकते। उसने जिस चीज को बनाया, कोई अबू बकर सिद्दीक हो गया, कोई उमर इब्ने खत्ताब हो गया, कोई उस्मान ज़ुन्नुरैन हो गया, कोई अली हैदर कर्रार हो गया, जिसको पाला गोद में कोई सरदार जन्नत हसन मुश्तबा हो गया, कोई हुसैन शहीद करबला हो गया। अरे जिस ऊँटनी पे बैठ गए वो भी कस्बा हो गई, जन्नत की ऊँटनियों में कूटनी हो गई। अल्लाह अकबर। जिन बकरियों को ले गए जन्नत में, वो बकरियां भी हदीस में काबिल जिक्र हो गई। अंदाजा करें, उसको लाया। सब बोल 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 करके चले गए तो आखिरी में उसको लाया तो सबसे बेमिसाल था इल्म में, हुस्न में, तकवा। वो आया और आखिरी में आकर उसने कहा अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हर एक आया, जब सब ने एक ही उन्वान पे बात की ना, अल्लाह एक है, तो मजमे ने पूछा आपने देखा? आदम से पूछा देखा, नूह से पूछा देखा, शीश से पूछा देखा, सबने कहा नहीं देखा। बिन देखे किसी के कहने पे गवाही दे रहे कि अल्लाह एक है। लेकिन जब मेरे और आपके आका खातिमुन नबीन आए, आका अल्लाह एक है, तो लोगों ने पूछा आपने देखा? कहा हाँ, मैंने तो देख कर गवाही दी। अब आप यहाँ गौर, अब आप यहाँ गौर, अब आप यहाँ, ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कही जितनी बड़ी बात किसी ने, खूबसूरत इतने थे सुन चुके, इल्म इतना था सुन चुके, सब बेमिसाल था। अब अगर कोई नया नबी लाना चाहता है, कोई नया नबी लाना चाहता है, तो अब उसको क्या चाहिए? हालांकि ये मुहाल है, आ नहीं सकता, लेकिन चूंकि इल्जामी तौर पे बात हो रही है,
अगर कोई नया नबी लाना चाहता है तो उसको क्या चाहिए? जितना मेरा नबी खूबसूरत था ना, उससे ज्यादा खूबसूरत लाके बताए। हैं? बात समझ में आती है कि नहीं? हैं? लाके बताए ना। लोग नए नबी तो लाए। कादियान में गुलाम कादियानी को लाया तो मैंने उसकी तस्वीर देखी तो वो एक आंख से ऐसे देखते हैं। भाइयों, यूं तो महफिल में भी शरीफ लोग नहीं करते। जो पूरी जिंदगी में यूं करता रहा, उसके कलमे पढ़ने वालों पर भी हमें हैरत है। कितनी अकल मारी गई आमिना का लाल छोड़कर। उसका कलमा पढ़ने लोग, जिसकी एक आंख ही अंधी है, जिसको अमामा भी बांधना नहीं आता। मैं तो नाज नहीं करता, वो मेरी तरह भी, हालांकि मैं उलमा से बहुत कम दर्जे का बांधता हूं, लेकिन वो मेरी तरह भी पगड़ी नहीं बांध सकता। उसका हाल ये। और गुलाम कादियानी मरा तो पाखाना करते करते मरा। ये कोई गुस्सा नहीं है। क्या नबी है ये? सोचे तो सही। फिर किसी को लाए तो बोले वो उसको लाते हैं, शकील बिन हनीफ को। हालांकि पता भी जिंदा है। मैं कहा उसकी सूरत देख। गुस्से में नहीं कह रहे, समझो समझो। उल्मा अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। लोग जब फिरकों का रद्द करते हैं तो लोगों को गुस्सा आती है, क्यों ये सब बात करते हैं। मैं कहता हूं, अगर मोहल्ले में चोर फिरने लगे, एक घर में चोरी कर ले, और अगर जलसे में कोई कहे कि भैया चोर आ रहे रात को, तो मौलाना को गाली दोगे कि क्यों चोर का जिक्र कर रहे हैं? तो क्यों चोर चोर खलेला भाई तो नहीं है? चोर चोर हमारे यहाँ कहते चोर चोर खलेरा भाई। और चोर को बोल रहे तो तुझे क्यों बुरा लग रहा है? बोलो, जिनके घर में दौलत है वो खुश होंगे कि नहीं होंगे? मौलाना अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे, तुमने चोर से आगाह कर दिया। मेरे भाई, अगर चोरी हो रही है और चोर का पता बता दो तो तुम खुश होते हैं। ईमान की चोरी हो रही है और उलमा अगर पुकारते और चीखते हैं तो तुम्हें बुरा लगता है? तुम्हें तिजोरियों की दौलत से प्यार है, ईमान की दौलत से कब प्यार करोगे? वो बिहार का, दरभंगा का, उसका चेहरा जिंदा है अभी भी। देखो कहां आमिना का लाल, क्या हुस्न है। हसन बिन साबित कहते हैं, वह अहसन मिन कलम तरक़त आइन व अजमल मिन कलम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। आंखें क्या देखती, किसी माँ ने ऐसा जन्म ही नहीं दिया। हर ऐब से पाक खुदा ने तुम्हें पैदा किया। आप जैसा बनना चाहते थे, गोया अल्लाह ने आपको वैसे ही बनाया है। हजरत जिब्रील कहते हैं, मैंने मशरिक देखा, मगरिब देखा, शिमाल देखा, जुनूब देखा, आप जैसा किसी को नहीं देखा। इस हदीस की तर्जुमानी मेरे इमाम कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने खान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कमारी पाक मरियम, वो नफ़ख्त फीही कदम है अजब निशाने आजम, मगर आमिना का जाया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अंदाजा करें, कहां गुलाम कादियानी, कहां शकील, गिनती नहीं। मैं संजीदगी से बच्चों को, नौजवानों को कहता हूं, फितने में पढ़ने वालों, एक बात आपसे कहता हूं, गौर कीजिए। मेरे नबी के बाद पठानों में कोई नबी होगा यार? जब नबी के खानदान में नबी के बाद कोई नबी नहीं हो सकता है। खानदान में, इन उलमा से पूछो, नबी के खानदान जैसा किसी का खानदान है ही नहीं। तो जब नबी के बाद नबी के खानदान में कोई नबी नहीं हुआ, तो खानों में नबी कैसे हो सकता है यार? हैं? पठान लोग बुरा मत मानो, मैं किसी और खान को कह रहा हूं, शकील खान को कह रहा हूं। ये हनीफ का बाप जो है शकील खान, पठान है ये लोग, और वो भी बिहारी है, बिहार के। बिहारी लोग बुरा नहीं माने, बिहार वालों को बिहारी कहते हैं। हम एक बिहारी से बड़ा प्यार करते हैं, वो आम बिहारी नहीं है, वो मखदूम बिहारी है। अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीर और भी बुजुर्गों से करते, हमें तो सब आशिक प्यारे। तो मेरी बात अब तवज्जो से सुनो। बात क्या है? हुजूर से दूर करने के लिए फिरके बनाए गए। अल्लाह के रसूल से बस ये बात एंड कर रहा हूं, पूरी बात सुनना। जो मेरे मसलक से वाबस्ता है वो भी सुन ले, जो दूसरे भाई ऐसे आ गए खड़े वो भी सुन ले। तवज्जो, हुजूर से दूर करने के लिए फिरके बनाए गए, फिरके बन गए।
और आप इसीलिए देखना, स्टडी करना। देखो मैं जो कह रहा हूं आंख बंद करके अन भक्तों की तरह मत मान लेना। अगर बात सच्ची है तो मानना अपनी आखिरत के लिए, और गलत लगे तो मैं कल रात तक यहाँ हूँ, कल भी मैं हैदराबाद में हूँ। आप मुझसे आके बात करना, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं पब्लिक लेवल का आदमी हूँ, कोई मैं मुहक्किक आदमी और बड़ा आदमी नहीं हूँ, छोटा आदमी हूँ, आपसे भी छोटा हूँ। अगर आपका ईमान बचता है तो मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, बात करने के लिए तैयार हूँ। एक बात याद रखना, नबी से दूर कर, फिरके नबी से दूर करने के लिए बने हैं। इसलिए आप देखना हर फिरके का आपको फाउंडर मिलेगा, हर फिरके का फाउंडर मिलेगा। जैसे रावजी फिरके का फाउंडर कौन? अब्दुल्ला बिन सबा। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आपको मेरी बात पे एतमाद हो नहीं हो, शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फारूकी जो आपके शहर के बुजुर्ग हैं, हुजूर के इशारे पे जिन्होंने इदारा बनाया है, अपने जमाने का बेमिसाल आशिक रसूल, ठीक, इमाम अनवारुल्लाह फारूकी की किताब मकासिदुल इस्लाम पढ़ के देख लो, आपको पता चलेगा रावजी फिरके का बानी कौन? अब्दुल्ला बिन, बोलो कौन? अब्दुल्ला बिन। इसलिए ये फिरका सबाई। देखो इनका फाउंडर मिला कि नहीं मिला? मिला ना? मेरी बात पे गौर करना। फिर वहाबी फिरके का बानी इंडिया में इस्माइल दहलवी, और दुनिया में मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब, इसीलिए वो वहाबी कहलाते हैं। मैं गाली नहीं दे रहा हूं, एक स्टडी, एक तहकीक पेश कर रहा हूं, चेक करना। वहाबी फिरके का बानी मिला कि नहीं मिला? कौन है? मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब, नज्द का रहने वाला। सबाई रावजी फिरके का बानी कौन? अब्दुल्ला बिन सबा। देवबंदी फिरके का बानी कौन? मौलवी कासिम नानोतवी, ठीक। मैं ये आप चेक करें, बोला बोला मेरी बात को आंख बंद करके आप एतमाद मत करना। ये सब हो गए। महदवी फिरके का बानी कौन? सैयद मोहम्मद जौनपुरी। महदवी फिरके का बानी कौन है? सैयद मोहम्मद जौनपुरी। मिल गया बानी, महदवी का बानी मिल गया, अहले हदीस का बानी मिल गया, देवबंदी जमात का बानी मिल गया। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, यहां बैठा हूं, अगर आपको अहले सुन्नत व जमात का कोई बानी मिले, कोई मौलवी, कोई मुफस्सिर, कोई वली, कोई मुहद्दिस, मुझे नाम लाके बताओ, मैं गुलामी लिखने के लिए तैयार हूं। मुझे बताओ अहले सुन्नत का बानी कौन? आप कहेंगे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। मैंने कहा फाउंडर नहीं है, मिंबर है, मिंबर। तवज्जो है आपकी? ये हमारा फक्र है। फिरकों की बुनियाद मौलवियों ने रखी, अहले सुन्नत वो जमात है कि गौसे पाक भी उसके फाउंडर नहीं, गरीब नवाज भी उसके फाउंडर नहीं। गरीब नवाज भी हमारे सर के ताज है, 90 लाख को उन्होंने ईमान की दौलत दी है, हमारे बादशाह है, आका है, बाबा है, मौला है, मुर्शिद है। लेकिन अहले सुन्नत के वो फाउंडर नहीं है, वो मिंबर है, मिंबर। इसलिए कि उनके अब्बा सैयद गयासुद्दीन वो भी सुन्नी थे। अगर कोई गरीब नवाज को उसका फाउंडर कहता है तो अब्बा को क्या कहेगा? सैयद गयासुद्दीन हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह जो गरीब नवाज के अब्बा है वो भी सुन्नी थे। अगर गौसे पाक को फाउंडर कहता है कोई तो गौसे पाक के वालिद हजरत सैयदी अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त वो भी सुन्नी थे। तो फिर उनके अब्बा को क्या नाम दोगे? साबिर कलियर तो फिर 12 पर पोते हुए, महबूब इलाही तो फिर बाद में हुए, कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी उनसे पहले हुए, बाबा फरीदुद्दीन उनसे पहले, उनके बाद हुए। यानी कि आप देख लें सुन्नियत का, अहले सुन्नत का बानी आपको न गौसे पाक, न गरीब नवाज, ना इमाम हसन अस्करी, न इमाम अली रजा। तो ये सुन्नियत का बानी कौन है? तो हुजूर ने फरमाया जन्नत में जो जाने वाली जमात है, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिसका अकीदा मेरे अकीदे और मेरे सहाबा के अकीदे की तरह है, वही जन्नती गिरोह है। तो माना से मुराद, माना अलैह से मुराद अहले सुन्नत और असहाबी से मुराद जमात। तो ये अहले सुन्नत व जमात का टाइटल देकर गोया के नबी ने ऐलान कर दिया कि सब फिरकों के बानी मौलवी होंगे, लेकिन अहले सुन्नत का बानी
रसूलुल्लाह। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोगों के फाउंडरों को देखो और हमारी जमात के मिंबरों को देखो। जो हमारी जमात के मिंबर लोग हैं उन जैसे लोगों के फाउंडर भी नहीं है। अगर है तो ले आओ। हमारे अहले सुन्नत के मिंबरों में से एक मिंबर जिसकी बुनियाद हुजूर ने रखी कौन है? सैयदना गौसे आजम है, गरीब नवाज है, साबिर पाक है, महबूब इलाही है, बाबा फरीद है। देख रहे हैं आप, जब ये लोग मिंबरों का ऐसा हाल है तो इनके फाउंडर की कोई बराबरी कर सकता है? इसलिए अहले सुन्नत ये हक है। और अहले सुन्नत क्या है? आसान जबान में जो हुजूर लेकर आए उसको मानना, दिल से मानना, जबान से इकरार करना, सहाबा को भी मानना, अहले बैत को भी मानना, अंबिया को भी मानना, फरिश्तों को भी मानना, कुरान को भी मानना, हदीस को भी मानना, ये अहले सुन्नत है। अब अहले सुन्नत में कुछ लोग गड़बड़ करते हैं तो उसका सर किसके, उसका सेहरा किसके सर बनता है? सुन्नियत के सर। जैसे अगर कोई कब्र पे सजदा कर रहा है तो कहते देखो देखो ये शिर्क करते हैं। मैं पूछता हूँ, अगर इस्लाम में शराब हराम है और यकीनन हराम है, कोई मुसलमान शराब पीता है तो इससे इस्लाम पे क्या हर्फ आता है? बोलिए। अगर कोई शराब पी रहा है तो जिम्मेदार कौन है? इस्लाम या मुसलमान? पीने वाला वो है। तो अगर कोई कब्र पे सजदा करे, वो सजदा नहीं करते, पहली बात तो चूमते, चौखट को चूमने में और सजदा करने में फर्क है। हाँ, वरना अगर हर जगह सर झुकाने पर सजदे का हुक्म लगेगा तो बड़ी माजरत के साथ लोग मजार पे हफ्ते में एक बार जाते हैं। लेकिन मेरी ज़बान हया खामोश है कि रोजाना सर कहाँ कहाँ झुकते हैं। अगर वो बयान कर दिया जाए तो ये वो बयान है जिसका बयान है। अगर सर झुकाने पर ही सजदे का हुक्म लगता है तो फिर सर बहुत जगह झुकते हैं, लेकिन हम उसको जिक्र नहीं। मिंबर का तकद्दुस है, लेकिन जब कोई बात होगी तो बात होगी, बात की जाएगी तो बात की जाएगी, ये बात है। और अगर चूमने पर ही शिर्क का फतवा है तो फिर लोग कहाँ कहाँ बेटे को चूमते हैं, माँ के कदम चूमते हैं, बाप के हाथ चूमते हैं, फिर खुदा जाने क्या क्या। लेकिन अगर चूमने पर ही फतवा है, वो भी शिर्क का, पीर की चौखट चूमी तो मुशरिक हो गए, और आप क्या क्या चूम रहे बरसों से, फिर आपका तीन कहाँ गया, आपकी तौहीद कहाँ गई। तो बात मैं बात के तौर पे कर रहा हूँ, अल्लाह के बंदो ऐसी बात ना किया करो। हम कोई गुस्से में नहीं कह रहे, आपका ईमान बचाने की कह रहे, कोई गुस्से में नहीं हो रही ये बात, और ना कोई फहश बात करने आए, एक दिल का दर्द है। तो हुजूर से दूर करने के लिए फिरके बने, और देखिए जितने भी फिरके हैं सब फिरकों ने हुजूर का मजाक उड़ाया, कहीं ना कहीं हुजूर की तौहीन की। कैसे? कोई कह रहा है उनको दीवार के पीछे ही खबर नहीं, कोई कह रहा है उनको इल्म गैब नहीं, कोई कह रहा है उनके बाद फौला नबी आ सकता है, कोई कह रहा आ गया, कोई कह रहा वो तो बेटी को भी नहीं बख्शवा सकते। ये सब हुआ, और ये सब निकले अहले सुन्नत से बिगड़ बिगड़ करके, या निकल कर बिगड़े, या बिगड़ बिगड़ कर निकले, लेकिन निकले अहले सुन्नत है। और ये अहले सुन्नत कौन है? अब अगर चेक करना है, बात समझ सिमट रही है, अहले सुन्नत चेक करना है, अमीनुल कादरी को देख के नहीं चेक करना, इरफान कादरी को देख के नहीं चेक करना, पीर बगदादी को देख के नहीं चेक करना। अहले सुन्नत है कौन? चेक करना है, कसौटी है। सहाबा का अमल क्या था वो देखो, अहले बैत का अमल क्या था वो देखो, गौसे पाक का अमल क्या था वो देखो, गरीब नवाज का अमल क्या था, यानी अकाबिरीन को देखो, तो आपको समझ में आएगा कि अहले सुन्नत क्या है। अब हमारे दरमियान ये फिरके जो पैदा हुए हैं ये हमारे लिए आजमाइश है। आजकल के नौजवान छोकरे क्या कहते हैं? मौलाना छोड़ो यार, सब चलता है। मैंने कहा जब तू हर ब्रांड के जूते नहीं पहनता तो हर जगह का तू अकीदा कैसे खरीद रहा है, ले रहा है? बता मेरे भाई, जूते खरीदने जाएगा कि जो 6 महीने 4 महीने के बाद तब्दील करना है, 4 दोस्तों से मशवरा करेगा ये ब्रांड लूं कि नहीं लूं, ये कंपनी का मोबाइल लो कि नहीं लो। मोबाइल लेने के लिए, जूते लेने के लिए, टी शर्ट लेने के लिए, हत्ता के फटी हुई डैमेज पैंट लेने के लिए भी तू मशवरे करके ब्रांड देखता है, और अकीदा सब चलता है। कब्र में क्या मुंह दिखाओगे? कब्र में कोई मौलवी साहब नहीं आने वाले, कब्र में सिर्फ आमिना का लाल आएगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इसलिए ये जो फिरके बने हैं, अगर कोई गलती से चला गया इधर उधर, वापस आइए, तौबा कीजिए। ये जो एक फितने का जिक्र बार बार अभी स्टेज पे हो रहा था, शकील बिन हनीफ, कुछ लोग इसको नबी कहते हैं, ये भी अपने आप को नबी कहते हैं।
पहली बात तो नबी ऐसे छुप के कमरे में नहीं बैठता ना दुल्हनों की तरह, वो तो मैदान में उतरता है। हमारे नबी मैदान में आए थे, पत्थर खाए थे, ताइफ गए, मक्के के बाजारों में गए, मेलों में गए। जिसको इतनी जुर्रत नहीं हो कि वो लोगों के सामने आके बात कर सके, हैं, उसकी हैसियत क्या है? हैरत है, लोग उसको भी नबी मानते। और लोग क्या कहते हैं, पढ़े लिखे लोग मान रहे। मैंने कहा जिन्होंने साइंस ज्योग्राफी पढ़ी है वो दुनियावी एतबार के पढ़े लिखे हैं, लेकिन मजहब की नॉलेज तो उनको सिफर है। वो कौन से पढ़े लिखे हैं? अगर मजहब के मामले में पढ़ा लिखा कहा जाएगा तो उलमा को कहा जाएगा। अगर साइंस पढ़ करके वो मान लिया तो क्या मान लिया? उलमा के पास तो बात नहीं कर सकता। दूसरी बात, उनके मानने वाले बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं चले वो नबी नहीं है, नहीं वो तो महदी है, महदी। हमने कहा अब इस महदी की भी खबर ले लें। अल्लाह के रसूल ने वाज़े तौर पर जो वाकई इमाम महदी हमारे इमाम हमारे आका उनका जिक्र फरमाया। आका ने फरमाया महदी औलादे फातिमा से होंगे, सुभान अल्लाह। वो पठान नहीं होंगे, सैयद होंगे। और सैयद भी ऐसा, मां की तरफ से हुसैनी और बाप की तरफ से हसनी, नजीबुत तरफैन सैयद होंगे। और दरभंगा में नहीं, नाम भी तो कोई शहर का अच्छा होता है। दरभंगा में पैदा नहीं होंगे महदी। महदी की विलादत तो मदीने मुनव्वरा में होगी। अजीब है, लोग कोई पंजाब में पैदा हो रहा है, कोई हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है, कोई पाकिस्तान में पैदा हो रहा है, कोई मलेशिया में पैदा हो रहा है, अब बन रहे महदी। शौक है महदी बनने का। अरे महदी होने के लिए वो नस्ब ला, इमाम हसन का नस्ब, इमाम हुसैन का नस्ब। फिर हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने बताया माँ का नाम मेरी अम्मी के नाम पे आमिना होगा और बाप का नाम मेरे बाबा अब्दुल्ला के नाम पे अब्दुल्ला होगा, उनका नाम मेरे नाम पे मोहम्मद होगा। गैब दा नबी की नजर यहां तक देख रही थी, फरमाया उनके गाल पे तिल भी होगा। रसूलुल्लाह ने, अब गौर करें यहां, जो महदी का तिल जानता हो क्या वो तेरे और मेरे दिल नहीं जानता है? ये अपने नबी की निगाह है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने बालो जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सूना बन है सोना पास है, सोना जहर उठ प्यारे, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। नहीं नहीं नहीं, ईमान बचाओ, सुन्नियों जागो, मुसलमानों जागो। ये दौलत, ये माल, ये टुकड़े, ये इज्जतें, ये कुछ नहीं। कब्र में जाओगे कोई डिग्री साथ नहीं जाएगी, एक ही डिग्री नबी की वफादारी की डिग्री साथ जाएगी। और वफादार बन के जाओगे तो नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। महदी कैसे हो गए जनाब आप महदी कैसे हो गए? महदी तो हसनी हुसैनी हो गए। महदी के गाल पे तो तिल होगा, पैदा मदीने शरीफ में होंगे और उनके बाल भी घुंघरियाले होंगे। ना वो लंबे कद के होंगे ना वो छोटे कद के होंगे, वो मियाना कद के होंगे और बहुत खूबसूरत। नबी का तो पूरा घराना ही खूबसूरत। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। ये भी बता दिया मदीने मुनव्वरा में जितने दिन रहेंगे तकरीबन 40 साल रहेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो महदी है। एक आम इंसान की हैसियत से अपनी जिंदगी बसर करेंगे। एक रात में, अचानक एक रात में उनके हालात बदल जाएंगे। रातों रात उनका सीना इल्म से भर दिया जाएगा और फिर वो दुनिया में कुफ्र होगा, शिर्क होगा, बल्कि मुशरिकीन की हुकूमत पूरी दुनिया में छा जाएगी। इस्लाम सिमट कर हिजाज में ऐसे चला जाएगा जैसे सांप सिमट कर अपनी बिल में घुस जाता है। कब होगा ये? इमाम महदी के ज़ुहूर से पहले। ये जो महदी आए हैं औरंगाबाद में बैठे हैं, तो आप पूछते हैं कि क्या इस्लाम सिमट के चला गया हिजाज में? खुदा की इज्जत की कसम, शकील को गैरत नहीं होगी इस्लाम की जितनी मेरी इस कौम के आम जवानों को गैरत है, जो अभी भी नबी के नाम पे मरना जानते हैं, मिटना जानते हैं, लुटना जानते हैं। अरे महदी तो उस वक्त आएंगे जब दुनिया में पूरी दुनिया मुशरिकीन के लपेट में होगी और इस्लाम सिमट करके हिजाज में महदूद और कैदो करके रह जाएगा।
और फिर बताऊं, फिर महदी की शान ये होगी कि वो मक्का आएंगे तो गैब से सदा आएगी, ये महदी है, इसकी बैअत करो। और फिर वो ईसाइयों से और मुशरिकीन से, अल्लाह के दुश्मनों से जंग करेंगे। महदी बनने का बड़ा शौक है सबको, सोपों पे सो करके पेट बड़ा कर रहे हो। महदी की शान तो ये है कि वो मुशरिकों से जंग करने निकलेंगे, तुमसे तो चूंटी भी नहीं मर सकती, औकात ये है, वो महदी होंगे। लेकिन आज की बात नहीं है। सैयदुल मुकाशिफीन सैयदना इमाम मुहियुद्दीन इब्न अरबी की तहकीक के मुताबिक अभी भी उसको सदियों बाकी है। कुछ ऐसे स्कॉलर हमारे यहाँ आ गए जिनको महदी लाने का इतना शौक है, बस अभी इस साल पैदा हुए और अभी 6 महीने में आएंगे और अभी 4 महीने में आएंगे, जैसे इनको किसी ने कॉल किया हो कॉल सेंटर से कि ये महदी इनकी मर्जी के मुताबिक आएंगे। नहीं, कुरान हदीस की सराहत को अगर आप देखें और बुजुर्गों के अक़वाल को देखें, जमा करें, सदियां हैं उसमें। फिर जब महदी पर ये बात आती है तो फिर पलटा खाते हैं। फिर शकीली कहते हैं नहीं नहीं वो तो ईसा है, मसीह है। हमने कहा ईसा भी कुरान की नस से इब्ने मरियम है, इब्ने हनीफ नहीं है। क्या बात है, ईसा इब्ने मरियम है, इब्ने हनीफ नहीं है। कुरान की नस है उनके इब्ने मरियम होने पर। और फिर उनका बाबा कोई नहीं है, वो बिन बाप के कमारी बतूल हजरत मरियम से पैदा हुए और हजरत जिब्रील के दम से पैदा। इस पे कुरान की नस है, कुरान मौजूद है। आप बताएं, आप तो शकील के बेटे हो, आपको हनीफ के बेटे हो, पठान के। ओ खान साहब, वो 3 खान नाच रहे थे, आप भी चले जाते तो कुछ ठीक होता। कम से कम इतने लोगों का ईमान तो न लेते। 3 नाच रहे थे, चौथा भी नाचने लगता। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप लोगों के ईमान पे हमला करने लग गए? और लोग कहते हैं इतने हजार वाबस्ता हो गए। हमने कहा किसी का जाना कोई हक़ानियत की दलील नहीं है। मैं जादिल्लाहु फला मुदिल्ला व मैं युद्लिलहु फला हादियला। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और अल्लाह जिसे गुमराह करे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं अपने जवानों से कहता हूं, आम तौर पे ये जो शकीली फितने के लोग हैं लिबास तबलीगी जमात वालों जैसा पहनते हैं, इसलिए उनकी शनाख्त कम हो पाती है। टखनों के ऊपर उनके पाजामे, सफेद कपड़े और चाइना टोपी लगाते हैं। याद रखिए, अपना ईमान बचाइए, अपने बच्चों का ईमान बचाइए। खातिमुन नबीयीन के होते हुए और फिर देखो तो सही, मौला अली हुजूर के बाद नबी नहीं हुए, इमाम हुसैन जैसा हसीन नबी नहीं हुआ, इमाम हसन जैसा हसन नबी नहीं हुआ, गौसे पाक नबी नहीं हुए, गरीब नवाज। भाइयों, एक बात आपको बहुत दिलचस्प बताऊं, नबी के पूरे खानदान में किसी ने नबूवत का दावा भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो हिदायत पर होगा वो क्यों दावा करेगा। और बात याद रखना, जिनको अल्लाह बनाता है उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, और जो खुद बनते उन्हें बहुत मेकअप करना पड़ता है। तो खुदा ने खानदान नबुव्वत को नसब रसूल से इतना नवाज दिया कि अब उन्हें किसी टाइटल की लालच ही न रही। हुजूर शेखुल मशाइख अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, कोई हो मुत्तकियो आलिम व जाहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। तो नबी के खानदान में जब कोई नबी नहीं हुआ, नबी के बाद और हो भी कैसे, आका फरमाते हैं कि मेरे बेटे अगर इब्राहिम हयात होते तो वो मेरे बाद नबी हो, ला नबी आबादी, मगर वो मेरे बाद नबूवत ही नहीं है। फरमाया मेरे लिए अली ऐसे हैं जैसे मूसा के लिए हारून, मगर मेरे बाद नबूवत नहीं। फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता उमर इब्ने खत्ताब होते, मगर मेरे बाद नबूवत नहीं। जब फारूक आजम नबी नहीं हुए भाइयों, मौला अली नबी नहीं हुए, गौसे पाक नहीं, ये नए नए लोग किधर से आ रहे हैं। और आपको चाहिए आप अपने बच्चों पे नजर रखें। आपके बच्चे किसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। और ये जो लोग मुतासिर होते हैं ना इन जाहिलों से, इल्म नहीं होता। हमने डॉक्टर बनाया, टीचर बनाया, इंजीनियर बनाया, सब बनाया, क्या अपने बच्चे को मुसलमान भी बनाया? अपने बच्चों को इतना दीन पढ़ा दो कि दुनिया का कोई इंसान तुम्हारे बच्चों के अकीदे पे हमला न कर सके। और मैं तो कहता हूँ शकीलियों को कि अगर आपको अपने झूठे नबी पर इतना एतमाद है तो ज़रा एक मर्तबा हमारे उल्मा के सामने तो लाओ,
हम दलील नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम तो झूठे नबी से दलील मांगने वाले को भी काफिर समझते हैं। हाँ, ये बात याद रखना। लेकिन जरा लाएं तो सामने ना, मार्केट में तो लाएं। ये क्या कमरे में बैठ करके ये सब चीजें होती है। और आपसे कहता हूँ ईमान बचाएं, जहां लोग जा रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह न जाएं। और फिर सोचो तो सही, आदमी किसी को छोड़ के वहां जाता है, बस बात खत्म कर रहा हूं, कुछ याद रहना, याद रहे जुमले याद रख। आदमी किसी को छोड़ के वहां जाता है, जिसको छोड़ के जा रहा है उसमें कमी होती है कुछ, तो आदमी छोड़ के जाता है। अरे तुम्हारे नबी में कमी क्या है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। तुम्हारे नबी में कमी क्या है? 70 अंबिया दुआ करते रहे, ए अल्लाह हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बना दे। 70 नबियों ने जिसका उम्मती बनने की दुआ की है, उनमें हजरत मूसा और ईसा भी शामिल है। वो कहते थे 70 अंबिया, अल्लाह हमें मोहम्मद अरबी का उम्मती बना दे। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा दौर उनसे पहले मैंने बनाया, हमने तो कोई दुआ भी नहीं की। उस अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, बिन दुआ के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बना दिया। जालिमों, ऐसे नबी को छोड़ के कहीं और जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। अपनी औलाद को भी सिखाओ, खुद भी, और ऐसे फिरकों का जम कर मुकाबला करो। जम के मुकाबला करने का ये मतलब नहीं कि कानून हाथ में लो, लड़ाई झगड़े करो, मार, ये नहीं। मुकाबला करने का मतलब ये अपने बच्चों को एजुकेट करो, दीन पढ़ाओ, दीन सिखाओ, अकायद बताओ। माशाल्लाह मदरसा अबू बकर सिद्दीक चलता, और भी इदारे आपके यहाँ चलते हैं माशाल्लाह, सुन्नी दावत इस्लामी काम कर रही है। और आखिरी में ये कह दूं कि अगर इस वक्त ईमान बचाना है तो कोई सच्चा पीर तलाश करो, कोई सच्चा, उसी को फॉलो करो। कोई सच्चा आलिम तलाश करो, उसको फॉलो करो। किसी मुस्तनद मोतबर तंजीम से जुड़ जाओ, उनको फॉलो करो। अगर अकेले अकेले रहोगे गुमराह होने का खौफ है। अब सच्चा पीर कौन, ये भी बड़ा मसला है। तो सच्चे पीर की 4 निशानी है। सच्चे पीर की कितनी निशानी? 4। नंबर 1, वो सुन्नी सहीउल अकीदा हो। सहीउल अकीदे का मतलब मेरे अब्बा ने ये कहा तो मेरे चचा ने ये कहा तो मेरा भतीजा कह रहा है, ये नहीं। सहीउल अकीदा सुन्नी होने का मतलब ये है कि हुजूर गौसे आजम, गरीब नवाज और जो अकाबिरीन हैं, उनके जो नजरियात थे बंदा नवाज के, गौसे पाक के, गरीब नवाज के, महबूब इलाही के, उन अकायद पर वो पाबंदी से कायम रहे। इसका मतलब अगर अमीनुल कादरी भी कोई बात बोले ना, मोहब्बत में कबूल नहीं करना। चेक करो इसकी बोली अपने बुजुर्गों से मिलती है कि नहीं मिलती। अगर बोली मेरी बुजुर्गों से मिले तो कबूल करो, और अगर बुजुर्गों से हट के कोई बोली हो उसको जूते की नोक पे रखो। चेहरे मत देखो, क्योंकि मरना है। सहीउल अकीदा, गौसे पाक और गरीब नवाज तो, महबूब इलाही और साबिर पाक और बंदा नवाज तो खुलफाए राशिदीन की ताजीम करते थे। और अब कोई सुन्नी कहला कर भी वो तो ऐसे थे, तो वो तो ऐसे थे, तो आप कौन हो? फिर परवाह मत करो। जिसको देखो सहाबा की तौहीन करता है, परवाह मत करो। जिसको देखो अहले बैत की शान में हल्की बात करता है, परवाह मत करो। जिसको देखो औलिया अल्लाह की शान में हल्की बात करता है, फिर कुछ मत देखो। पहले नंबर पर अकीदा, ईमान। हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, फजल ईमान पे है, फजल नसब भी मौकूफ, बू लहब को भी लगा हाथ, न तब्बत के सिवा। गौस पाक, गरीब नवाज, महबूब इलाही, साबिर पाक, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, बंदा नवाज के सुदरा, ये बुजुर्ग हमारे लिए इस वक्त दलील है। ये असलाफ है, हमारे असलाफ है। और अगर 14वीं सदी में 2 नाम का और इजाफा कर लें तो हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा अनवारुल्लाह फारूकी और इमाम अहले सुन्नत, जिन्होंने 14वीं सदी में बुजुर्गों के नजरियात को पेश किया। ठीक, सुन्नी सहीउल अकीदा, तवज्जो। उसके बाद दूसरी बात, पीर वही हो सकता है कि उसके पास इतना इल्म हो कि वो बगैर किसी की मदद के जरूरियात जिंदगी के मसाइल किताबों के जरिए से निकाल सके, खुद अमल कर सके, मुरीद को बता सके। वरना बेचारे को खुद को जब 5 कलमे पता नहीं होंगे तो वो आपको क्या पढ़ाएगा।
भाइयों आप बुरा मत मानना, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अब मुझे पता है कोई कुछ लोग को बुरा भी लगेगा, कुछ गाली भी देंगे, अच्छा ही लगेगा, लेकिन हमें गालियों की परवाह नहीं। हमें भी मरना अल्लाह को मुंह दिखाना। कोई बिजनेस लेकर के नहीं बैठे कि आपकी चापलूसी करके घर जाएंगे ना। बहुत कुछ सोचकर बना हूं, मैं भी दरिया का हरीफ हैं। बहुत कुछ सोचकर बनाऊं दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता था आफियत साहिल में। सुभान अल्लाह। बहुत कुछ सोचकर बनाऊं मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता था आफियत साहिल। मीठी मीठी बातें करके हम भी चले जाते। इतनी गालियां क्यों सुनते दुनिया में? हमें तो बहुत दी जाती है, लेकिन हमें परवाह नहीं है। इंशाअल्लाह हुजूर का कुर्ब नसीब होगा, इस पे सब्र करने की बरकत। इतना इल्म हो कि वो जाने ना। आजकल 5 कलमे भी याद नहीं होते, गुस्ल भी याद नहीं होता, कुछ आता जाता नहीं। अब्बा पीर थे, बच्चा भी पीर बन गया। तो ये क्या विरासत है? क्या है? जब मौलाए कायनात को किसी ने कहा था आप शहीद हो रहे हैं, इमाम हसन को आप अपनी जगह दे दें, मौलाए कायनात ने कहा ये काम हम नहीं करते। जब रसूलुल्लाह ने नहीं किया, मैं क्यों करूं? अपने बाद अपने बेटे को खड़ा करना ये कैसर किसरा का तरीका है, हमारा नहीं। आपने फरमाया ना मैं उसको अपनी जगह दूंगा, ना लोगों को मना करूंगा। अगर हसन इस काबिल होंगे तो लोग खुद ही उनके हाथ पे बैत करेंगे। ये मौला अली का तरीका था। देख रहे हैं आप? फिर गरीब नवाज की इतने लायक व फायक औलाद होने के बावजूद सरकार गरीब नवाज ने अपना जानशीन इतने अजीम बेटे सैयद फखरुद्दीन रदी अल्लाह ताला को नहीं बनाया, बल्कि उनकी मौजूदगी में कुतुबुल अख्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपना जानशीन बनाया। और उन्होंने अपने खानदान के लोगों को होते हुए किसी को जानशीनी नहीं दी, बल्कि उन्होंने लायक व फायक मुरीद और खलीफा मेरे बाबा सरकार फरीद मिल्लत वद्दीन सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को अपना जानशीन बनाया। 4 बेटों की मौजूदगी में और एक भांजे की मौजूदगी में सरकार बाबा फरीद ने अपना जानशीन सरकार महबूब इलाही निजाम मिल्लत वद्दीन निजामुद्दीन औलिया को बनाया। निजामुद्दीन ने औलिया सरकार ने अपने खानदान के होते हुए सरकार नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को अपना जानशीन बन। देख रहे हैं ये तरतीब सृष्टियों की, बुजुर्गों की। मौलाए कायनात ने कहा हसन इस काबिल होंगे, पब्लिक खुद ही चुनेगी, न मैं बनाऊंगा न मैं मना करूंगा। और यहाँ तो बाप पीर है, बेटा ही पीर बना, और आप हजरात अंधे धुन चले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप किससे आपका मामला हो, लेकिन सुन्नी हो इल्म वाला, इतना इल्म उसके पास हो कि किताबों के जरिए से मसाइल निकाल के आपको बता सके। तीसरी शर्त, फासिको फाजिर ना हो। फासिको फाजिर उसको कहते हैं कि जो खुलेआम गुनाह करता है, जैसे दाढ़ी मुंडाना ये फिस्क है, ठीक। औरतों से बेपर्दा मिलना, बेपर्दा मुलाकात करना फिस्क है, नमाज छोड़ना फिस्क है, अलल ऐलान ये सब काम जो करते हैं वो फासिको फाजिर है, ठीक है। ये तीसरी शर्त, हराम काम अलल ऐलान ना करता हो। अगर अलल ऐलान करेगा पीर होने के काबिल नहीं रहेगा। चौथी शर्त सही पीर होने की ये है कि उसका सिलसिला कहीं से कटा पिटा ना हो, यानी जहां से उसको खिलाफत है उसको भी कहीं से हो, फिर उसको भी कहीं से हो, उसको भी कहीं से, उसको भी कहीं से हो, वो सिलसिला पूरा जाकर अल्लाह के रसूल से मिलता हो। और जैसे खिलाफत का सिलसिला मिलता है वैसे ही अकीदे का सिलसिला भी मिलना चाहिए, यानी जो अकीदा वहां से आया वही अकीदा हो। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले तो नाम पर अंगूठा चूम रहे थे और ये नाम आने पर इधर उधर देख रहा है, तो कहां खिलाफत तो है लेकिन अकीदे से हट गया तो खिलाफत। भाइयों अकीदे से हटने से जब बेटा खत्म हो जाता है, लईसा मिन अहलिक कुरान कहता है ऐ नूह अब वो तेरा बेटा ना रहा क्योंकि तेरे अकीदे पे ना रहा। तो जब अकीदे पे ना रहा तो बेटा ना रहा, अरे जब अकीदे पे ना रहा तो फिर खलीफा कैसा रहा। इसलिए सुन्नियत पर रहो, सुन्नीपन के रहो। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। ये दिल का दर्द है सिर्फ ईमान बचाने के लिए। अल्लाह ताला हम सब के ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे। 1 घंटा गुफ्तगू करनी थी, शायद कुछ ज़्यादा हो गई, उसके लिए मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।